इस संसार में जन्म लेने वाले हर जीव की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्म तय करते हैं कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर नरक भोगना होगा। जन्म के बाद मनुष्य के साथ जीवन में कई अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं। अच्छी घटनाओं के लिए मनुष्य अपनी किस्मत की सराहना करता है, तो बुरी घटनाओं के लिए वह अपने भाग्य को कोसता है। अब ऐसे में सवाल मन में आता है कि भाग्य का लेखा जोखा मनुष्य के जन्म के पहले ही तय होता है या उसके जन्म के बाद निर्धारित होता है। तो चलिए जानते हैं मनुष्य के भाग्य से जुड़ी ये प्रमुख बातें। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्रों में जीवन के संकटों से उबरने के लिए सैकड़ों नीतियों का वर्णन किया है। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीजें माँ के गर्भ में ही तय हो जाती है, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। आचार्य चाणक्य ने इसे एक श्लोक के द्वारा समझाया है। आयुः कर्म च विद्या च वित्तम निधनम मेव च पंचतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थ इत्येव देहिन्। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी जीव की आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मृत्यु, ये 5 चीजें उसके भाग्य में उसी समय लिख दी जाती हैं जब वह अपनी माँ के गर्भ में होता है। इन चीज़ों में जीवन भर कोई बदलाव नहीं आता। जिसकी जितनी उम्र होगी वह उतना ही जीता है। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलकर ज्ञान और धन कमाना चाहिए, जिससे समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहे। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्रों में एक श्लोक के द्वारा इस बात को समझाया है। धर्मार्थ काम मोक्षेश यस्य कोपिन न विद्यते जन्म जन्मति मत्रेषु मरणं तस्य केवलम। अर्थात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने जन्म के बाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 चीजें प्राप्त कर लेनी चाहिए। धर्म के कार्य करते हुए व्यक्ति को धन संपदा प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद विवाह कर अपना गृहस्थ जीवन शुरू करना चाहिए और अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की स्तुति और अच्छे कार्य करने चाहिए। इस प्रकार किसी भी मनुष्य के भाग्य का लेख उसके जन्म से पहले ही तय हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार मनुष्य के भाग्य के संबंधित कुछ विशेष बातें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।